नमस्कार, द इंटरनेशनल रिपोर्ट में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। बड़ी खबर आ रही है रूस से। रूस में राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार ऑन रिकॉर्ड ये माना है कि यूक्रेन से युद्ध के कारण देश में कहीं ना कहीं एक समस्या हुई है। असल में राष्ट्रपति पुतिन ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि वो ये बात मानते हैं कि यूक्रेन के कारण देश में तेल की कमी हुई है, क्योंकि यूक्रेन लॉन्ग रेंज ड्रोन से रूस में ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है। तो इसके कारण वहां पर रूस में तेल की कमी हुई है। ये राष्ट्रपति पुतिन ने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर माना है। असल में कई अटैक्स किए हैं यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन्स के जरिए, और ये अटैक्स जो हैं वो ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाकर किए गए हैं, जिसके कारण ऑयल रिफाइनरीज को समस्या हुई है, काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और इस नुकसान के कारण काफ़ी हिस्से या तो बंद हैं या फिर उनकी मरम्मत चल रही है, जिसके कारण देश में रूस में तेल की कमी हो गई है। कई क्षेत्रों में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक कई क्षेत्रों में रूस के तेल की राशनिंग करनी पड़ रही है। कम से कम 56 ऐसे क्षेत्र बताए जा रहे हैं रूस के अंदर, अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए, जहां पे ये तेल की राशनिंग हो रही है। कई जगह पर तेल के लिए लाइन लग रही है, 2-2, 4-4 घंटे लाइन लग रही है। ये भी वहां पर सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट करके बता रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि खुद राष्ट्रपति पुतिन ये मान रहे हैं कि तेल की कमी है, एक समस्या हुई है, और इस समस्या से निपटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि कमी है, समस्या है, यूक्रेन से युद्ध के कारण है, लेकिन ये एक क्रिटिकल समस्या नहीं है, इससे निपटा जाएगा। उन्होंने ये कहा है इस इंटरव्यू में। साफ तौर पर ये लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश है, क्योंकि तेल की कमी से कहीं भी किसी भी देश में काफ़ी नाराज़गी भी होती है, गुस्सा भी होता है, हताशा भी होती है। तो ये इंटरव्यू जो है उन्होंने साफ तौर पर, जो कि स्टेट मीडिया को उन्होंने दिया है, टेलीविज़न को दिया है, तो लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश है। उन्होंने कहा है कि इससे निपटा जाएगा। निपटा जाएगा कैसे? उन्होंने कहा है कि तेल का जो आयात है, इम्पोर्ट्स है, वो बढ़ाया जाएगा। दूसरी तरफ रिफाइनरीज की सुरक्षा और चाक चौबंद की जाएगी ताकि उनके ऊपर हमला ना हो सके, और मरम्मत का काम बहुत तेजी से निपटाया जाएगा, और इस तरह से जो कमी है उससे पार पाया जाएगा। दोनों देशों में, यूक्रेन और रूस में 4 साल से ज़्यादा हो गए युद्ध चलते हुए, और ऐसे में ये जो युद्ध है उसके कई हमने पहलू देखे हैं। किस तरह से कभी रूस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, कभी यूक्रेन ने उनको पीछे धकेला। और ये भी ज़रूर है कि यूक्रेन सब कुछ होने के बावजूद, रूस के इतने मजबूत देश होने के बावजूद, यूक्रेन जो है वो टिका हुआ है अपनी बात पर, अपने युद्ध में। लेकिन पहली बार ये हुआ है कि पिछले कुछ वक्त में यूक्रेन रूस के बहुत अंदर तक जाकर मार कर पा रहा है। अभी तक ये सिर्फ रूस जो था वो करता नजर आया था कि बैलिस्टिक मिसाइल या अलग अलग किस्म के मिसाइल ड्रोन से कीव या फिर यूक्रेन के कई क्षेत्रों में लगातार तेज़ हमले हुए। पिछले कुछ वक्त में तो काफ़ी तेज़ हमले किए गए, एक एक रात में 200-200, 400-400 मिसाइल और ड्रोन चलाए गए। खासा नुकसान हुआ यूक्रेन में। लेकिन अब यूक्रेन जो है उसके पास ये साफ नज़र आ रहा है कि ये क्षमता है कि रूस के अंदर तक जाकर वो मार कर सकता है, और ये उसने किया है। मॉस्को तक भी पहुंचा है, और मॉस्को में भी आपने देखा होगा कि ड्रोन अटैक्स यूक्रेन की तरफ से किए गए। यहाँ तक कि कजान, जो कि काफ़ी दूर है, वहाँ पर भी हमले हमने देखे। लेकिन असल टारगेट जो है यूक्रेन का, वो रूस का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे रूस पहले कीव के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहा था, अब अंदर तक जाके उस क्षमता को पाने के बाद यूक्रेन जो है रूस के बेहद अंदर तक जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है रूस का, उसके ऊपर हमला कर रहा है। और तेल की रिफाइनरीज जो हैं, जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, वो प्राइम टारगेट हैं यूक्रेन की। असल में क्यों है ये टारगेट, ये भी समझना जरूरी है। यूक्रेन का हमेशा से ये मानना रहा है कि तेल के कारण, तेल से जो पैसा मिलता है रूस को,
तेल बेचकर, उसके कारण रूस जो है लाख सैंक्शंस के बावजूद ये युद्ध जारी रखने में कामयाब हुआ है। तो उसका ये मानना है कि जितना ज़्यादा हो सके इन रिफाइनरीज को निशाना बनाना है, ताकि वहाँ से पैसे जो जनरेट होते हैं उसमें कमी आए। जो पूरी एक वॉर मशीन जो चलती है उसका जो ऑयल है, लिटरली ऑयल है, वही उसको फंड करता है। इसीलिए निशाना ऑयल रिफाइनरीज पर है। रविवार को तो इनफैक्ट खुद जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि यूक्रेन के ड्रोन्स ने कम से कम 2 रिफाइनरीज को निशाना बना है। क्रास्नोडार क्राई और यारोस्लावल ओब्लास्ट में उन्होंने बताया कि यूक्रेन के ड्रोन्स ने ऑयल रिफाइनरीज को, रूस के ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया है। होता क्या है इससे? समझने वाली बात यह है कि क्या होता है इससे। ऑयल रिफाइनरीज पर हमले से यूक्रेन के कई लक्ष्य पूरे होते हैं। एक, अगर ऑयल रिफाइनरीज या स्टोरेज जो है वो बर्बाद होते हैं तो एक तो तेल वहाँ पर बेकार जाता है, दूसरा कि वहाँ पर नुकसान से तेल बेचने में कमी आती है, तेल की कमी होती है, तेल बेचा नहीं जा सकता है। इससे जो पैसे आते हैं युद्ध चलाने के लिए वो कम होते हैं। दूसरी तरफ फोर्सेस का डाइवर्जन होता है। अगर उसकी सुरक्षा में रूस के मान लीजिए फोर्सेस लगे हुए हैं, चाहे वो ग्राउंड हो या फिर एयरफोर्स हो, वो अगर लगा हुआ है तो इसका ये मतलब है कि बाकी जगहों पर फोर्सेस में कमी आई है। क्योंकि इतने वक्त से युद्ध चल रहा है तो नंबर ऑफ पर्सनल, जो लोग हैं, जो सैनिक हैं, उनके नंबर्स में भी कमी आई है। ये साफ तौर पर तो एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर तैनात करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर फोर्स डाइवर्जन हुआ। इसका ये मतलब कि सीधे तौर पर यूक्रेन से लड़ने वाली फोर्स में भी कमी हुई, और इसका ये मतलब है कि यूक्रेन अपने पोजीशन को होल्ड कर सकता है या फिर जो उसके कब्जे से इलाके निकले हैं उसको वापस पाने के लिए और ज़्यादा कोशिश कर सकता है। तो ये कई फायदे हैं जो कि ऑयल रिफाइनरीज पर हमले से यूक्रेन को होते हैं। यूक्रेन की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रूस पर दबाव बनाया जाए। यही वजह है कि चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, सब ये चीज़ मानते हैं, और इसीलिए सैंक्शंस हमने देखा है कि रूस के तेल पर लगातार लगा हुआ है, प्रतिबंधित तेल है। अधिकतर जो वहाँ का तेल है, कई व्यापार पर प्रतिबंध लगे हैं, नेताओं पर, बिजनेसमैन पर, इस तरह के कई प्रतिबंध रूस पर लगे हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त में रूस को थोड़ी राहत भी मिली है। राहत इन द सेंस कि मिडिल ईस्ट में जब वॉर हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो अमेरिका ने प्रतिबंध पर थोड़ी सी ढील दी। कुछ दिनों के लिए उन्होंने प्रतिबंध जो था वो हटाया। इसके कारण भारत को भी फायदा हुआ, क्योंकि भारत में भी हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल की, गैस की परेशानी हुई, तो सस्ते में भारत ने भी काफ़ी तेल रूस से खरीदा। लेकिन कुल मिलाकर ये कोशिश कामयाब नहीं हुई है कि हर प्रकार से प्रतिबंध लगाकर रूस को इस युद्ध से हटाया जा सके। तो अब अपनी तरफ से यूक्रेन जो है ड्रोन्स के जरिए रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइनरीज को नुकसान हो और तेल का प्रोडक्शन कम हो, तेल बेचने में रूस कामयाब ना हो पाए। तो ये कोशिश है। अब वैसे राष्ट्रपति पुतिन ने ये भी कहा है, इसी इंटरव्यू में जो उन्होंने अभी दिया है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि एक बार मिडिल ईस्ट का युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगा तो अमेरिकी निगोशिएटर वापस मॉस्को आएंगे और आगे बातचीत बढ़ाएंगे। एक बार पहले भी गए हैं, आपको याद होगा। तो कोशिश रूस की है कि जितना वो कर चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा उस ज़मीन को होल्ड करे जो कब्जा ऑलरेडी है, और एक तरह से जीत की कोशिश उसकी पूरी है। लेकिन अब जिस तरह से ऑयल रिफाइनरीज को अंदर तक रूस में जाकर निशाना बनाया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, ये एक नई चिंता है। और कम से कम जो एनालिस्ट हैं वो मानते हैं कि
15 से 17% जो है प्रोडक्शन में, तेल के प्रोडक्शन में कमी आई है। और कितनी भी जल्दी मरम्मत हो और अगर आज की तारीख में तेज़ी से भी मरम्मत हो रिफाइनरीज की पूरी सुरक्षा में भी, तो भी उसमें वक्त लगेगा। इसका ये मतलब है कि रूस का जो तेल का प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। क्या बाहर वो बेचने की स्थिति में होगा? घर की ज़रूरत अगर और युद्ध की ज़रूरत पूरी नहीं होती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बाहर अगर बेच नहीं पाएगा बहुत ज़्यादा तेल, तो पैसे कहाँ से आएंगे युद्ध चलाने के लिए? तो कई यहाँ पर फैक्टर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि इसका एंड रिजल्ट क्या होता है। एंड रिजल्ट यानी क्या युद्ध खत्म करने में इसके कारण कोई मदद मिलती है? क्या जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते रहे हैं कि उनको लगा था कि रूस यूक्रेन युद्ध शायद वो सबसे जल्दी 24 घंटे के अंदर खत्म करा सकेंगे, क्या वो अब भी इसके लिए कामयाब हो पाएंगे? क्या राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तैयार होंगे एक निगोशिएटेड सेटलमेंट के लिए? देखते हैं इस मामले में क्या कुछ होता है। आप देखते रहिए द इंटरनेशनल रिपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।